तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी इस समय दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और आप लोगों को मालूम है मैं कहाँ हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ घर, पैदल पैदल, पास में ही घर है। तो मैं घर जा रहा हूँ। घर पर बने हैं ड्रम स्टिक की सब्ज़ी, सेंगा की सब्ज़ी, जिसको कई जगह पर सेजल की सब्ज़ी भी बोलते हैं। तो घर जा रहा हूँ, घर पर सेंगा की सब्ज़ी मतलब ड्रम स्टिक की सब्ज़ी और चावल बने हैं। तो फ़ोन आया था घर से कि भी हम ले आए यहाँ पर। मैंने कहा नहीं, मैं आता हूँ, क्योंकि अब दिन में तो मैं सोता नहीं हूँ। और 2:30 बज रहे हैं, 5:30-6 बजे मज़दूर भी चले जाते हैं। और अब मैं रात को ही आऊँगा यहाँ पर सिर्फ सोने के लिए। तो अब घर जाते हैं, खाने का देखेंगे जो भी अगर वीडियो बनाना हुआ तो बनाऊंगा, नहीं तो रास्ते का बनाऊंगा, नहीं तो अगर नहीं बनाया तो फिर ये वीडियो बेकार जाएगा। अगर बनाया तो इसको मैं आगे ऐड कर दूंगा। चलो देखते हैं। अब जा रहा हूँ घर। खाना, भूख बहुत ज़ोर से लग रही है, क्योंकि सुबह आज मैंने नाश्ता भी बहुत ही वही दो ब्रेड बटर ही किया था चाय के साथ, 11 बजे के आसपास। अभी 2:30 बज रहे हैं। अब यहाँ से मैं पैदल पैदल घर जाऊँगा। गर्मी बहुत है बाहर, और मुझे पैदल चलना इस बहाने अच्छा भी लगेगा। उसने कहा कि मैं आ जाती हूँ या शोना को भेज देती हूँ स्कूटर लेकर के, तो मैंने कहा नहीं, मैं पैदल ही आऊँगा। इस बहाने घूमते टहलते पहुँच भी जाऊँगा। फिर पता नहीं मूड घूमा कहीं निकल गया तो फिर कब ये मोमेंट देखने को मिलेंगे। चलो आगे जो भी है आपको बताऊँगा। तो पैदल पैदल जा रहा हूँ अपने घर, और ये पेड़ों की छाँव की वजह से यहाँ गर्मी बिल्कुल कम है। वैसे धूप तेज़ है, 2:30 बजे का टाइम है। वो रहा अपना होटल। ऊपर रूम पर हमारा, जो रूम का वो है, बैक साइड है। ये सारी सड़कें अभी नई बनी हैं, मतलब मेरे पीछे ही बनी है जब मैं दुबई में था। पूरी यहाँ के ये सब अंदर की पतली पतली सड़कें, मेन रोड, और इवन हमारे लाइब्रेरी के आगे वाली सड़क भी, क्योंकि बारिशों के बाद बनाते हैं ये। अब ये बारिश 4 महीने होगी, ये फिर से टूट फूट जाएगी, फिर अगले साल बनेगी। कलर देखो घरों के। यहाँ क्या होता है, क्रिसमस से पहले सारे घरों में पेंट होता है। तो यहाँ पर गोवा में मेंटेनेंस समझ लो साल में 2 बार होती है। बारिशों के बाद कुछ लोग क्रिसमस से पहले कराते हैं। ये पहल का स्कूल है सामने। जन्नत जहाँ, जन्नत जहाँ। ये आ गया अपना एरिया, जिसे लोग देखने दूर दूर से आते हैं, और मैं वहाँ रहता हूँ। लोग ऐसे ही वीडियो से अंदाज़ा लगा के आते हैं। वो कहते हैं हम ब्रिज पर चढ़ते हैं, ब्रिज से देखते हैं कि आप किस तरफ होगे। वो अब तो लाइब्रेरी भी दिखने लग गई लोगों को।
तो वो कहते हैं हम ब्रिज पर से अंदाज़ा लगाते हैं कि किस साइड है, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है। और तकरीबन 99% जितने भी सब्सक्राइबर आए हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर, 100 से ज़्यादा होंगे, उसमें से 99% जो हैं वो बिना एड्रेस के आए हैं। और अभी आपको हाउस बोट दिखाता हूँ मैं, हर बार एक हाउस बोट इस रिवर में, पर अभी मैं आपको एक डबल डेकर हाउस बोट दिखाऊंगा जो 2 मंजिला की है। वो बहुत कम देखने को मिलती हैं इस तरफ, अभी दिखाऊंगा आगे। आज दोनों हाउस बोट एक साथ है। ये वो पार्किंग है और ये कंस्ट्रक्शन चल रही है पार्किंग में। एक दिन इसको मुँह मांगी कीमत में ख़रीदूँगा और इस पर बुलडोज़र फेर के वापस पहले जैसा प्लेन और नारियल के पेड़, और मैं और टॉनी फिर यहाँ पर घूमेंगे। ऐसा मैं करूँगा एक दिन। लो हम यहाँ आते थे, कितनी बढ़िया पार्किंग थी, हम यहाँ बैठ रहे हैं, टॉनी जेरी को खुला छोड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। देखो वो हाउस बोट, ये डबल डेकर हाउस बोट है, और पीछे वाली तो आपको मैंने कई बार दिखाई है। अब सोचो क्या होगा यहाँ पे, ये जब शुरू होगा वही शोर शराबा, शराब पीकर हुल्लड़बाजी, रोड रेस क्या मतलब आपस में पी के लड़ पड़ते हैं। और शाम को जो यहाँ पर जो शांति थी, लोग आकर के दीवार पर बैठते थे, वो सब ख़त्म हो जाएगा। लाउड म्यूज़िक, शोर शराबा, चंद रुपयों के लिए। तो मैं मुँह मांगी कीमत पर ख़रीदूँगा, मुँह मांगी कीमत। ये जो भैंसें आ रही हैं ये भी यहीं घूमती थी। मतलब मटेरियलिस्टिक जो है, प्रॉफिट कमाना इतना ज़्यादा हावी है, मतलब लोग सोचते भी नहीं है कि हम किस लोकेशन को ख़राब कर रहे हैं। मतलब सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, कोई भी जगह तबाह होती हो। इसीलिए बोलता हूँ कि इमोशनल होने से ज़्यादा सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ इमोशनल हुए तो ये होगा। अभी ये लोग पैसों के प्रति इमोशनल है तो इनको कुछ सही गलत नज़र नहीं आता है, पर अगर ये सेंसिटिव होंगे तो इनको मालूम पड़ जाएगा कि हमें जितने पैसे की ज़रूरत है उससे तो ज़्यादा ही है हमारे पास, तो हम क्यों किसी अच्छी चीज़ को ख़राब करें। दूसरा, ये लोग जस्टिफाई ये करते हैं हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, तो ये कह के जस्टिफाई करते हैं। इसका मतलब क्या है, फिर तो हर एक को रेप कर देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं करेगा तो कोई और रेप करेगा। हर एक को बैंक लूट लेना चाहिए, वो नहीं लूटेगा तो कोई और लूटेगा। ये कोई लॉजिक थोड़ी होता है। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, और वो झींगा सूख रहे थे छोटे छोटे। वो झींगा सूख रहे थे। ये डबल डेकर हाउस बोट, ये बहुत कम देखने को मिलती है, ज़्यादातर उसी तरफ रहती है, वहाँ पर रहती है, पर आज ये इधर आई हुई है। क्योंकि लोग सोचते भी नहीं है। अगर कानून ना हो ना तो ये सामने जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये सब पहाड़ों पर करोड़पति लोग अपने अपने घर बना के रह लें। क्योंकि इतना करप्शन है कि आप पैसा दो और पहाड़ पे भी पेड़ काटो और अपना घर बना लो। नेचर की तलाश में नेचर को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब सोचो, कंस्ट्रक्शन की वजह से मैं नहीं रह पा रहा घर में, तो जानवरों को क्या हाल होता होगा। ये रूल लिखे हैं क्या, ये रूल है। अच्छा, नहीं ये जगह क्या है, लाइब्रेरी है। क्या करते हैं यहाँ पे, लाइब्रेरी है। तो क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, बुक्स बुक्स पढ़ते हैं। पैसे लगते हैं, नहीं, फ्री है। फ्री है।
किसकी है? इधर है घर। इधर है घर। ये लड़का बता रहा है ये लाइब्रेरी है और ये फ्री है। कोई पैसा वैसा तो नहीं मांगेगा यहाँ बैठने का? तो ऐसे कोई खोल के चले गया है तो कोई किताब लेके चले गया घर अपने तो ऐसे नहीं लेके जाते? जैसे मान लो मैं ये किताब ले जाऊं, किसी को क्या पता चल रहा है? ऐसा नहीं करता कोई? नहीं, अभी कोई गया है, मतलब आएगा वो। अच्छा। और ये पूरा लॉक करेगा, ये इधर लॉक मारेगा, बाद में शाम को ओपन करेगा। अच्छा, नहीं मतलब ऐसा कोई किताब इधर निकाल के लेके नहीं जाता है? नहीं। बच्चे आते खेलते हैं? हाँ। अच्छा, ये रूल है। इस बच्चे को नहीं पता था मेरे बारे में, तो मैंने भी इसको मतलब शायद मैंने एक दो बार देखा, पर ये मुझे पहचानता नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ रहता भी बहुत कम ही हूँ। तो मैंने इससे पूछा तो कह रहा कि नहीं ये फ्री है और आप यहाँ बैठ के पढ़ सकते हो। मैं कोई किताब वगैरह ऐसे उठा के नहीं लेके जाता, तो उसने कहा नहीं ऐसा कोई करता नहीं है। क्योंकि उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने उससे पूछा कि किसकी है तो उसने इस तरफ रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ दिया। शायद हो सकता है उसने लैंडलॉर्ड के जिनकी ये जगह थी पहले, सब्जी की दुकान थी, हॉर्टिकल्चर, तो हो सकता है कि उसने उनके हिसाब से ये बात कही हो, इशारा किया हो। पौधों ने जड़ पकड़ ली है और ये अपना स्कूटर है। चलो अब देखो एक और कारण भी अभी आपको दिखाता हूँ। शोर आप सुनना, किस लिए भी मेरे को जाना पड़ा। ये म्यूजिक सुन रहे हो? ये कहाँ बज रहा होगा? ये म्यूजिक कहाँ बज रहा है? रिवर में, ये इसमें रिजॉर्ट में इतना तेज? अभी टोका भी आया। टोका था ये? इतनी जोर से बजा रहे हैं? अभी टोका अभी तो थोड़ा कम करा। ये कम किया इन्होंने? तो ये जो ऊपर बन रहा है ये हम लेंगे तो तुम कैसे रहोगे ऊपर? कान में रुई लगा लेंगे। चलो खोली। ऐसे इग्नोर मार। तू तो इग्नोर मार लेती है। अभी बोल गया है उनको, कम हो गया फिर रहने दो, कोई फायदा ही नहीं। कितना बोलोगे आप उनको? हैं? बाहर सड़क तक आवाज आ रही है। हाँ, मैं लाइब्रेरी में थी तब इनको साउंड आया, मैंने आगे उनको बोला कम करने को, थोड़ी देर कम किया फिर बोल के आते हैं, फिर मानेंगे थोड़ी। नहीं रहने देना, क्या बोलेगी, क्यों? फायदा ही नहीं है। दिख रहा है वो दिल्ली साइड के हैं, कोई फायदा है नहीं। वो ऊपर मैं सोच रहा हूँ ऊपर वाला तुम लोगे तो उसका क्या करेंगे? बिना मतलब रेंट डबल हो जाएगा है, तो फिर क्या करोगे फिर? क्योंकि आज इनको मना करोगे ये चले जाएंगे, कल कोई नया आएगा। ऊपर मजदूर है। कागज उठा के पानी में डाल। तो शोर सुन रहे हो आप? इसी और ये है भी वही नॉर्थ इंडियन, भाषा से मालूम पड़ जाता है, शुद्ध हिंदी बोलते ही वहीं के लोग हैं। साउथ इंडियन आते हैं तो वो तो बहुत तमीज में रहते हैं। वो कम भी आते हैं। ये वो अलार्म वाला सोलर एनर्जी का हटा दिया है, सोलर पैनल वाला। अच्छा किया होटल ले लिए, ये तो शोर में मेरा दिमाग खराब कर देते। वही तो